ससुराल पे जंगल दादी की कहानी। गहरे जंगल के बीच जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। लोग उसे जंगल दादी कहकर बुलाते थे। वो गरीब थी, फटे पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष का भाव रहता था। जंगल दादी का घर पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसे वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों से गहरा लगाव था। वो जानवरों से बात करती, पेड़ों से सलाह लेती और उनके साथ अपना अकेलापन बांटती। लोगों को यह अजीब लगता, लेकिन दादी का मानना था कि जंगल के ये पेड़ और जानवर उसके परिवार की तरह थे। एक दिन जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ अचानक झुकने लगे, पत्तियां बिना हवा के गिरने लगी और जानवर असहज हो गए। दादी ने महसूस किया कि जंगल में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। उसने अपने पेड़ों से बात की। वो कान लगाकर सरसराते पत्तों की आवाज सुनती रही। पेड़ों ने उसे बताया कि जंगल पर इंसानों का खतरा मंडरा रहा है। पास के गांव के लोग जंगल को काटने की योजना बना रहे थे। जंगल दादी ने हार नहीं मानी। उसने गांव जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि जंगल उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। थक हार कर वो वापस अपनी झोपड़ी में लौट आई। उस रात जंगल दादी ने जानवरों और पेड़ों से मदद मांगी। वो जंगल के बीचों बीच बैठकर प्रार्थना करने लगी। तभी तेज हवा चली और जंगल में अजीब सी हलचल हुई। अगली सुबह गांव के लोग जब जंगल काटने आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ों ने अपने तने आपस में इस तरह जोड़ लिए थे कि रास्ता बंद हो गया था। जानवर भी एकजुट होकर वहां खड़े हो गए। गांव के लोग डर कर लौट गए। दादी मुस्कुराई और सरसराते पेड़ों को धन्यवाद दिया। उस दिन से जंगल और दादी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। वो जान गई कि जब तक इंसान और प्रकृति एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब तक जीवन चलता रहेगा। जंगल दादी की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति हमारी दोस्त है और हमें इसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।